हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप स्टॉक्स का पता लगा सकते हैं जिनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। याद रखना, स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं और उसे कुछ टाइम के लिए यानी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तीन तीन हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी कुछ दिनों तक आप अगर उसे होल्ड करते हो और फिर बेचते हो या खरीदते हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कहाँ से पता लगाए, किस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करें, ये एक सवाल बहुत सारे बिगिनर्स के दिमाग में आता रहता है। सो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं वो तरीका जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आना है गूगल पे आप आइए और सर्च मारिए स्क्रीनर.इन। अगर आप सर्च मारेंगे आपको एक ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन्स पे आपको क्लिक मारना है। स्क्रीन्स पे आप आ जाएंगे और फिर आपको बहुत सारे सेक्टर्स दिखेंगे। यहाँ पे आप देख लो कितने सारे सेक्टर्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही ट्रेडिंग करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको, तो आप यहाँ से उसे चुन सकते हो और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे और उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि लेट्स सपोज मुझे ना इंश्योरेंस वाले कंपनियों में स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो इंश्योरेंस में आप क्लिक मारिए और ये सारी कंपनीज आ गई आपके सामने जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा होगा लाइफ इंश्योरेंस, इसका मार्केट कैप कितना है? 3,48,222 करोड़, यानी बहुत बड़ी कंपनी है। और बड़ी कंपनी में ही हमको ट्रेडिंग करना चाहिए जो हमें कहा जाता है। तो अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब एल आई सी में आइए, आप यहाँ पे लिखिए लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसको खोल लीजिए, इसका चार्ट आपको दिख रहा है। अब इसके चार्ट पे आप अपना एनालिसिस करें और आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग लें। तो एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आइए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि एल लगातार गिर रहा है। और कहाँ से एल गिरना चालू हुआ है आप ये देख लो। एल करीब करीब गिरना चालू हुआ है 920 के प्राइस से। 920 से गिरते गिरते आज एल 550 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको दिखेगा कि एल ने एक सपोर्ट बनाया है, ये लेवल एल के लिए सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आपने डेली टाइम फ्रेम पे एक लेवल क्रिएट कर लिया, एक लेवल ड्रॉ कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। बट आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, यानी प्राइस नीचे गिर रहा है। तो क्या हो सकता है ना कि प्राइस नीचे गिर रहा है और प्राइस अभी एक पुल बैक ले रहा है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे आके फिर से गिर जाए, बिकॉज यहाँ इतना बड़ा एक ट्रेंड बना है। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट्स को ले रहे होंगे जिसके कारण प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे ये सोच के कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग कर लेता हूँ, तो वो यहाँ पे फंसेंगे। आप बाइंग तब तक नहीं कर सकते जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग ना दे। आपको तब तक बाई नहीं करना है जब तक प्राइस ऐसे ऊपर जाके तोड़ के नीचे आए, इस लेवल पे कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, तब तक आप बाई नहीं कर सकते। बाइंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल यही है, 570 टू 580 का लेवल पे ही आप बाइंग कर सकते हैं। तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है। ये वाला लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 570 का जो लेवल है, 560 का जो लेवल है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है। सो ये एक स्ट्रैटेजी हो गया आपका कि हाँ, प्राइस जब इसके ऊपर आएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तोड़ेगा इसको और फिर नीचे आएगा तो मैं इस लेवल पे बाय करूँगा। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो और आप कोशिश कर सकते हो कि मैं कहाँ पे एग्जिट करूँगा, ये भी आप अपना डिसाइड कर लो। अब आपने तो देख लिया कि हाँ, बाइंग मुझे इस लेवल पे करना है। अगर प्राइस यहाँ पे आया और इस लेवल पे कोई बाइंग बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म किया तो आपका टारगेट भी बन सकता है। टारगेट आप अपना ये रख सकते हो कि आप इस 610 से 600 की 20 में आप बेच के निकल जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने एनालिसिस करके अपने लेवल्स डिसाइड करके ट्रेड ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और 1 आवर टाइम फ्रेम बेहतरीन होता है एंट्री के लिए। और डेली टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स डिसाइड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो ऐसे आप एल SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी सेक्टर में ट्रेडिंग नहीं करना तो बहुत सारे और तरीके हैं। यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, यानी ऐसे स्टॉक्स जो 10 ईयर एवरेज अर्निंग से कम चल रहे हैं उनका प्राइस, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैल्यू स्टॉक्स होंगे,
डेट जिन्होंने कम किया है जिन कंपनियों ने, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जिनमें एफआईआई का बाइंग आया आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स है जिनका यूज़ करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ तो अभी तक आपने देख लिया कि यहाँ पे ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनका यूज़ करके आप स्टॉक्स का पता लगा के उनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो कि आपको किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। तो आप यहाँ पे वो करो और यहाँ पे लिखो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का ज़्यादा होना चाहिए कितने से? 10,000 करोड़ से। ठीक है, ये हो गया आपका। आप इसको रन कर दो क्वेरी को, तो ये सारे स्टॉक्स आ गए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे आपने इनमें देखा टाटा एलेक्सी, अब टाटा एलेक्सी खोल लो यहाँ पे, टाटा ELEXI, टाटा एलेक्सी आपने खोल लिया। ये रहा टाटा एलेक्सी। आप टाटा एलेक्सी खोल लो, इसमें एनालिसिस कर लो और ट्रेड्स ले लो आप। अगर आप देखो टाटा एलेक्सी को तो बहुत अच्छी कंपनी है टाटा एलेक्सी, बट ये भी कितना गिरा हुआ है प्राइस इसका भी। आप देखोगे तो किस हिसाब से इसने मूव दिया, 600 रुपये से कहाँ 10,000 पे, 10 गुना से भी ज़्यादा प्राइस इसका हो गया था। और ये भाव अभी गिर रहा है। आप इसमें ट्रेड्स बना सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से प्राइस उठा था। प्राइस यहाँ पे गिरा था और उठा था फिर ऊपर, तो यहाँ पर प्राइस वापस आया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड्स बना सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ रहे हो आप स्टॉक्स का पता लगाओ। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, देखो कितने सारे स्टॉक्स हैं। आप इनमें आओ और इनमें रिसर्च कर करके अपना बना लो। यहाँ पे मैंने लिखा था मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का हो। ठीक है, आगे और लिखना है तो देखो आपको किस तरीके से लिखना है। एंड लिखना पड़ेगा। एंड लिख दो यहाँ पे, AND एंड। और आप कोई क्राइटेरिया रख सकते हो कि प्राइस का जो PE, प्राइस टू अर्निंग भाव, उसका प्राइस टू अर्निंग उसका कम हो 20 से, 20 से उसका PE कम हो। आप फिर क्वेरी कर दो इसका। ये सारे वो कंपनीज है जिनका PE 20 से कम है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। आप इनमें ट्रेड्स बना सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा टूल है स्क्रीनर का, जिसमें स्क्रीन्स में आके आप अपने हिसाब से ट्रेड्स, अपने हिसाब से स्टॉक्स का पता लगा सकते हो, उनमें ट्रेड्स ले सकते हो। और यहाँ पे आके आप एनालिसिस करके अपने लेवल्स निकाल के ज़ीरोधा पे आप स्टॉक्स पे आप ट्रेड्स बना सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है स्टॉक्स का पता लगाने का, एनालिसिस करने का। तो आप इसका यूज़ करिए, स्टॉक्स निकालिए, फाइंड करिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, ट्रेड्स लीजिए, पैसा बनाइए। आशा करता हूँ मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहो तो वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।